खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में आमीन। इंग्लिश का तो वही मौजू रहेगा, वो स्पेसिफिक प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर जेरूसलम, और उर्दू में खुदा कुद्दूस का यरूशलेम के साथ खुसूसी वादा। जब यरूशलेम की बात आती है तो पुरानी हिस्ट्री के ऊपर नजर दौड़ानी पड़ती है और मुसलमानों को याद करना पड़ता है कि वो कदीम दुश्मन हैं इसराइल के, कदीमी दुश्मनी जो आपको हिजकिय्याह के 35वें बाब में मिलेगा, पहली 5 आयत में, कदीमी दुश्मनी। और इस एतबार से 1948 में जब इसराइल को एक मुल्क का होने का एजाज मिला और रियासत होने का एजाज मिला, स्टेट होने का एजाज मिला, तो ये मुसलमानों को बात हजम नहीं हो रही है, खासतौर पर यरूशलेम के बारे में। यरूशलेम के बारे में और इसराइल के बारे में ये हकीकत मुसलमानों को हजम नहीं हो रही है। वजह कि इसराइल घिरा हुआ है मुसलमानों के दरमियान, चारों तरफ मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, और सेंटर में इसराइल है और उसमें यरूशलेम है। और मुसलमानों की ये कोशिश है वो जब चाहें, किसी वक्त भी चाहें, इसराइल को खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, नेस्त और नाबूद कर दे। लेकिन जो हकीकतन यरूशलेम के बारे वादे हैं और इसराइल के बारे वादे हैं, उससे कलाम भरा हुआ है। वो सारे हवाले जात नहीं दूंगा, सिर्फ एक तो दूंगा। पहला हवाला आप देखते हैं यशायाह 33 बाब 33 बाब उसकी 20वीं आयत जी। और यहां पे यूं लिखा है कि हमारी ईदगाह सिय्योन पर नजर कर, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मकाम है। यरूशलेम क्या है? जो सलामती का मुकाम है। हाँ? बल्कि ऐसा खैमा जो हलाया ना जाएगा। वाह, ऐसा खैमा जो हलाया नहीं जाएगा। मुसलमानों सुन लो, यरूशलेम इसराइल ऐसा खैमा है जो हलाया नहीं जाएगा। तुम हलाने की कोशिश करते हो, तबाह करने की कोशिश कर रहे हो, वो हलाया नहीं जाएगा। पढ़िए जरा यूएल की किताब, उसका 3रा बाब उसकी 20वीं आयत जी। यूएल 3रा बाब उसकी 20वीं आयत। यहां पे यूं लिखा है जी, लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा। दोबारा पढ़ दें। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा। एक दफा और पढ़ दें इसको। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा। शुक्रिया मुसलमानों, आपने सुन लिया। ये खुदा का वादा है, 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 ये खुदा का वादा है। इसको समझ लें, समझ लें, समझ लें। बेवकूफी ना करें और यरूशलेम और इसराइल को तबाह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके ऊपर वक्त बहुत भारी होगा। वो वक्त भारी क्या होगा, वो सजा भारी क्या होगी। ज़करिया की किताब 14वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ लें और उसको पल्ले बांध ले, पल्ले बांध ले, पल्ले बांध ले आज जी। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाज़िल करेगा। किनको? सब कौमों को, सब कौमों को, सब कौमों को। ये चाहे मिस्र से कोई आ रही है, चाहे इधर से आ रही है, कोई तुर्की से आ रही है, कोई ईरान से आ रही है, कोई सऊदी अरब से आ रही है, ये सारी कौमें कि क्या करेगा खुदा उसको कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा। माय गुडनेस, खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा। जो आए हैं टैंकों के ऊपर पीछे से, जो आए हवाई जहाजों के ऊपर पीछे से, जो अपने तरीकों से आए हैं, छुप के आए हैं, हवा से आए हैं, जमीन दोस्त से आए हैं, किसी जगह से आए हैं, खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा। इसको समझ लो, इसका मतलब क्या बनता है। बंदा हिल ही नहीं सकेगा, फौजें हिल ही नहीं सकेंगी, मूव ही नहीं कर सकेंगी, ना टैंक चला सकेंगी, ना तोपें चला सकेंगी, ना बम चला सकेंगी, क्योंकि
गोश्त काम ही नहीं कर रहा, खड़े खड़े सूख गया। किनका? जो कौमें आके यरूशलेम को खत्म करने की कोशिश करेंगी, तबाह करने की कोशिश करें, उनकी तबाही ऐसे होगी कि उनका गोश्त ही सूख जाएगा। नंबर 2, और उनकी आंखें जी, चश्म खानों में गल जाएंगी। उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी। दोबारा पढ़ दें। और उनकी आंखें जी, चश्म खानों में गल जाएंगी। ये गलने सड़ने का क्या मतलब बन गया? आंखें देख ही नहीं सकेंगी। टैंक कहां पड़े हैं, बम कहां पड़े हैं, हवाई जहाज कहां पड़े हैं, फौजें कहां हैं, देख ही नहीं सकेंगे। कौन? मुसलमान। आगे चलिए नंबर 3। और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। किनकी? सारे मुल्क जो इस्लामी मुल्क है, उनकी जुबान ही सड़ जाएगी। यह खुदा का वादा है, यह खुदा की सजा है, यह खुदा का जलाल ज़ाहिर करने का तरीक़ेकार है कि जो उसके मुल्क को तंग करने की कोशिश करेंगे उनके साथ क्या हश्र होगा। हाँ, यशाया नबी के 4 बाब में ये एक हकीकत पाई जाती है कि जब ये जंगें होंगी तो इसराइलियों का भी नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? कि बंदे बहुत मारे जाएंगे, यहूदी इसराइली बहुत मारे जाएंगे। बेशक जो 3 सजाएं गैर कौमों के ऊपर आएंगे और मुसलमानों के वो तो आएंगी, लेकिन ऐसा वक्त आएगा कि इसराइलियों के भी के बहुत से लोग मारे जाएंगे। कितने? कि 7 औरतें और 1 आदमी होगा इसराइलियों का, यहूदियों का। और वो 7 औरतें से एक यहूदी को कहेंगे तो हमारा खामद बन, हम तेरे नाम से कहलाना चाह रही हैं, हम अपना खाएंगी, अपना पकाएंगी, सिर्फ तेरे नाम से कहलाना चाहती। ये तो हो गया यहूदियों के बारे में। अब अगर आप देखना चाहते हैं इस्लाम के बारे में तो आप अभी आपको जगह नहीं मिलेगी कि आप कहां खड़े रहें या कहां सोएं, कहां जागें, कहां भागें। दूसरा वॉल्यूम जो दूसरी जिल्द बुखारी की, उसके 14 हदीस नंबर जो है उसको जरा पढ़ लें। जी, Narrated Abu Musa, मूसा कहता है, the prophet said, मोहम्मद ने कहा, a time will come upon the people ऐसा वक्त आएगा मुसलमानों पे when a person will wander about with a gold. पर्सन विल Wander about with a gold हाँ as a zakat. हाँ सोने के बारे और ज़कात के बारे में वो देखेगा, उसके बारे में वो काम करने की कोशिश करेगा, And will not find anybody लेकिन किसी को नहीं ढूंढेगा to accept it. कोई इसको कबूल करे। And one man will be seen, followed by the 40 women to be their guardian. ये बात है, ये बात है। एक आदमी होगा और 40 औरतें होंगी जो एक आदमी के पीछे भागेंगी कि तुम हमारा खामद हो। इतनी ज्यादा लड़ाई होगी, इतने ज्यादा मुसलमान आदमी मारे जाएंगे, इतने ज्यादा आदमी कम हो जाएंगे मुसलमान कि उनके पास 40 औरतें होंगी और वो भागेंगी, दरवाजे खटखटाएंगी, ढूंढेगी कि मुसलमान आदमी मिल जाए। और अगर मिला है तो एक आदमी मिला है और 40 औरतें उसके पीछे भाग रही हैं कि तू हमारा खामद बन जा, तू हमारा खामद हो, हम अपना कमाएंगी, अपना खाएंगी, अपने तौर पर रहेगी, सिर्फ तेरे नाम से कहलाना चाहती हैं। एक दूसरा वाला देखिएगा, वो है बुखारी, उसका पहला वाली, उसकी 81वीं आयत का 4था हिस्सा, जहां पे यूं लिखा है कि women will increase in number औरतें बढ़ती रहेंगी and men will decrease in number. और आदमी जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। So much so यहां तक that 50 women will be looked after by a one man. कि 50 औरतें एक आदमी के देखभाल में होंगी। 50 औरतें। बुखारी दूसरा वाली 14 मुताबिक 40 औरतें, बुखारी पहला वाली उसकी 81वीं हदीस नंबर 4 के मुताबिक 50 औरतें एक आदमी।
इतनी ज्यादा जंग होगी, इतने ज्यादा मुसलमान मारे जाएंगे। क्यों? कि उन्होंने झूठ पे तकिया किया था, उन्होंने जुल्म पे तकिया किया था, उन्होंने खुदा के कलाम को हकीर जाना था, उन्होंने यीशु अल मसीह को हकीर जाना था, यीशु को खुदा का बेटा नहीं माना था, बाइबल मुकद्दस की तहकीर की थी। इसलिए उनके ऊपर यह जुल्म होने वाला है। मुसलमानों, सोच लो, सोच लो, सोच लो। 40 औरतें एक आदमी, 50 औरतें एक आदमी, हाँ यहूदियों में 7 औरतें एक आदमी। आप उसका जरा तनासब निकाल के देखें, कितने फीसद मुसलमानों में आदमी मारे जाएंगे। 40 औरतें एक आदमी, 50 औरतें एक आदमी, आदमी बहुत मारे जाएंगे। वजह कि मुसलमान हमेशा हकारत की निगाह से मसीहों को देखते हैं, हकारत की निगाह से बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, यीशु मसीह को खुदा का बेटा ही नहीं मानते हैं, यीशु मसीह के कलाम की तहकीर करते हैं, तसलीस को नहीं मानते हैं। ये हरकत उनके साथ होने वाली है। सोच लें, अभी मौका है, बच जाएं अगर आप बच सकते हैं, सुन ले अगर आप सुन सकते हैं, समझ ले अगर आप समझ सकते हैं। कलाम सुनाया गया, हासिल कलाम ये है कि खुदावन से डरो, तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो, यीशु के पास आ, वही निजात देगा, क्योंकि वही निजात देता है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे।